नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल छिकारा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें डेली इंग्लिश की क्लास होती है, मैथ की आपकी क्लास होती है और वो जो क्लासेस होती हैं आपकी लाइव क्लास होती है। इसके अलावा ये रिकॉर्डिंग आपको मिलती है हरियाणा जीएस को लेके, जो कि आपके एग्जाम आने वाले हैं। अगस्त से दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो उसमें काफी सारी, मतलब मोस्टली मैं आपको सारी ही हरियाणा की जीएस आपको करा दूंगा। तो इसमें अभी आप ये लगा लो कि जो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है वो आपका हो चुका है। आज जो हम करेंगे क्वेश्चन वो मध्यकालीन इतिहास पे हैं, तो इनको हम करेंगे। इसके बाद आपका आगे वाला आ जाएगा महात्मा गांधी वाला जो समय रहा है, ठीक है, लाला लाजपत राय वाला, नेकीराम जी वाला, ठीक है सर, छोटराम जी वाला, तो वो वाला समय आपका आएगा। उसको हम पढ़ेंगे, हरियाणा उदय होगा उसको हम पढ़ेंगे पहले। अभी हम हरियाणा का जो मध्यकालीन इतिहास है, जो बाबर वाला है, ठीक है, लोधी वाला है, तुगलक वाला है, उन पे हम बात करेंगे। खिलजी वाला है, उनसे जो जो क्वेश्चन आपके बने हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ आपको एक्स्ट्रा डाटा भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो और हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको इन सबकी पीपीटी और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम वहां पर चलते हैं, जो मध्यकालीन क्वेश्चन हमें करने हैं वहां से हम इसको शुरू कर लेते हैं। और आज जो क्वेश्चन है वो बाबर से रिलेटेड है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, आपके सीसवाल सभ्यता से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे आज बाबर से लेकर हुमायूं, औरंगजेब, ठीक है, इन पे आपसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। चलो जी, पहला ही क्वेश्चन जैसे ये है आपकी स्क्रीन पे, और इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को क्या क्या बोल रहा है इसमें, ठीक है। देखो जी, पहला ही क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट आपको, एक्स्ट्रा डाटा आपको काफी प्रोवाइड किया जा रहा है, कल को उस डाटा पे क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसने बोला है कि बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जागीर हुमायूं को दे दी थी, ये आपसे पूछा है। नारनौल है, शमशाबाद है आपका, और या हिसार है, या फिर आपका क्या है, थानेसर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर ने हरियाणा में कौन सी जागीर किसको दी थी। सबसे पहले तो हुमायूं को दी थी। कौन सी जागीर दी थी आपको? हिसार दी थी। और हिसार क्यों दी थी वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वो 1526 में आक्रमण तो हुआ था, बट वो 1525 में ही काबुल से चल पड़े थे। वो धीरे धीरे आते रहे और वो यहाँ पर अंबाला जाकर आपके रुक गए थे, ठीक है। अंबाला जाकर जब वो रुके तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को पता लगा कि ऐसे ऐसे बाबर ने अटैक कर दिया है। ये भी अपनी सेना लेकर दिल्ली से पानीपत की तरफ चल पड़े। ये तो चले ही चले थे, इसके साथ दो सेनाएं और आई थी, वो आपको पता होना चाहिए वो सेनाएं कौन सी थी, ठीक है। तो उसमें जो पहली आई थी, एक तो आई थी आपकी मेवात से आई थी, ठीक है। एक आई थी आपकी मेवात से और दूसरी आई थी आपकी कहां से, हिसार से। तो दो सेनाएं और आई थी जो बाबर से लड़ने वाली थी। मेवात से आई थी आपका, मेवात से कौन आए थे? हसन खां मेवाती। क्या नाम था इनका? हसन खां मेवाती। एक तो ये आए थे हसन खां मेवाती, और एक यहां से आए थे आपके हामिद खां। हामिद खां, हामिद खां सारंगवानी। क्या नाम था? हामिद खां सारंगवानी। एक ये आए, ये दो सेना और आई थी जो बाबर के साथ युद्ध करने वाली थी, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर जो हामिद खां सारंगवानी है, जो इनकी जो सेना थी काफी ताकतवर मानी जाती है, क्योंकि इसमें जितने भी इसकी सेना थी वो सारे के सारे हमारे हरियाणवी थे भाई, ठीक है, सब हरियाणवी थे। तो इस वाली सेना को काफी ताकतवर माना जाता है, ठीक है। मेवात, हसन खां मेवाती जो लेकर चल रहे थे मेवात से, ये वाली भी थी। अब बाबर को ये लगा कि इन दोनों सेनाओं से एक साथ लड़ना खतरे से खाली नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हुमायूं को एक सेना लेकर के हिसार की तरफ भेजा कि तुम जाओ और हामिद खां सारंगवानी की जो सेना है उसके साथ तुम क्या करो, युद्ध करो, ठीक है। तो यहां से बाबर चले और बाबर यहां पर पहुंचे हिसार की तरफ, और इनका युद्ध हुआ। कब हुआ था ये युद्ध आपका? फेब 1526 में। फेब में 1526 में ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? आपका हुमायूं और हामिद खां सारंगवानी की जो सेना है उनके बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने इनकी सेना को हरा दिया, ठीक है, हामिद खां सारंगवानी की सेना को हरा दिया। और इसको हराने से बाबर इतने खुश हुए कि बाबर ने हुमायूं को हिसार का जागीर दे दी थी। तो बेसिकली हिसार की जागीर देने के पीछे का कारण क्या था कि हुमायूं ने
ये आपके हामिद खां सारंगवानी की जो सेना थी इसको हरा दिया था। इसकी वजह से इनको क्या दिया गया था, हिसार दिया गया था। और उसके बाद ये मार्च में वापस, फेब 1526 की बात है, मार्च में 1526 में ये वापस अंबाला आए। अंबाला आकर के ये वापस मिले बाबर से, और फिर ये वहां से पानीपत की तरफ इन्होंने कूच किया, ठीक है। और ये फिर अप्रैल में पानीपत में पहुंचे, और अप्रैल में आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें आपको पता है इब्राहिम लोदी की हार हुई, ठीक है। तो इतना सब आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे, जागीर देने के पीछे कारण क्या है? हामिद खां सारंगवानी की सेना को हराना, ठीक है। 1525 में ये हराया था इन्होंने, इसलिए सॉरी 1526 में, 1525 में चले थे, फेब 1526 में इनको हराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो हिसार से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आता है आपसे, अगला क्वेश्चन आता है कि 1526 से 27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू आपको पता है कहां पर है? पलवल की तरफ है। तावड़ू का किला भी है, आपको पता होगा, काफी फेमस है तावड़ू का किला। आजकल तावड़ू के उस किले में पुलिस वालों का थाना बना दिया गया है, ठीक है। तो तावड़ू का किला कहां पर ही? पलवल की तरफ है, ठीक है। 1526-27 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तो इसमें हसन खां, मोहन सिंह मद्दार, फैजल खां या जलाल खां, इनमें कौन था? इसका आंसर होगा आपका डी। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आपका डी है, जलाल खां, ठीक है। क्या नाम है इसका आपका? दूसरे का डी, जलाल खां वहां के क्या थे? आपके परगने के शासक थे। इसके तावड़ू के परगने के शासक कौन थे? आपके जलाल खां वहां के आपके क्या थे? शासक थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, कोशिश की जा रही है कि आपको हर एक वो एक्स्ट्रा डाटा प्रोवाइड किया जाए, आपको हर एक वो कारण बताया जाए कि इस क्वेश्चन के ये उत्तर होने का कारण क्या है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही होंगी, और अगर हम इस तरीके से कहानी की तरह इसको पढ़ते हैं तो ये चीजें याद भी ज्यादा रहती, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट थोड़ा कनेक्ट करके जा रहा हूं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखो भाई, इनमें से कौन सा कथन सही है? सल्तनत काल में हरियाणा सुल्तानी इक्ते के रूप में परशक्ति था। दिल्ली का इक्ता बड़ा था, जबकि पलवल का इक्ता छोटा था। इक्तों का विभाजन सिंकों में था। सिक एक प्रकार की क्या थी? तहसील थी। बेसिकली इसका आंसर आपका डी होना चाहिए, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। बेसिकली हुआ क्या था, जब गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, तो गुलाम वंश में सबसे पहले आए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 तक वो रहे। उसके बाद उनके दामाद हुए, ठीक है, उनके दामाद थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश फिर आपके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे थे। उन्होंने क्या कर दिया था कि अपने शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए पूरे भारत को, ठीक है, जहां पर उनका शासन था, उन्होंने उसको इक्ता में बांट दिया था। इक्ता मतलब जैसे कि आजकल हम बांट देते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जैसे आजकल बटा हुआ है कि एक जो शासन होता है वो शासन अच्छी तरीके से चलता रहे, तो उसी तरीके से उस टाइम से ये पूरा जो आपका शासन होता था उसको इक्ता में बांट दिया जाता था। और इक्ता को जो उनके बिल्कुल आपको पता होगा, जो उनके वफादार होते थे, जिन पे पूरा विश्वास करते थे, उनको उस वहां का शासक बना दिया जाता था, वहां का शासन उनको दे दिया जाता था। तो ये सिस्टम पहले आपका चलता था। तो सल्तनत काल में हरियाणा सुल्तानी इक्ते के रूप में प्रशिक्षित था, ये भी बिल्कुल ठीक है। दिल्ली का इक्ता बड़ा था, जबकि पलवल का इक्ता छोटा था, ये भी ठीक है। इक्तों का विभाजन सिक्कों में था, और सिक एक प्रकार की क्या थी? तहसील थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो ऑप्शन है तीनों की तीनों आपकी बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा। अगला है, अकबर और हेमचंद्र खेमू के बीच में पानीपत का जो प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध है कब हुआ था? ये आपको पता है, 1556 में हुआ था। बेसिकली पानीपत में 4 युद्ध बोले जाते हैं, कि पानीपत में 4 युद्ध हुए थे। एक युद्ध आपका 1300 ईस्वी में हुआ था, बट बस उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 3 ही युद्ध बोले जाते हैं। पहला हुआ था आपका 1526 में, ठीक है। आई थिंक ये हुआ था आपका 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल या 21 अप्रैल, ठीक है। ये शायद 21 अप्रैल को आपका हुआ था, मैं कंफर्म कर देता हूं आपको। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था वो वाला। अगला हुआ था आपका 1556 में, और अगला हुआ था आपका 1761 में। आपको पता ही है ये 3 युद्ध हुए हैं आपके पानीपत में, ये आपको पता है। और 1761 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो काला अम्ब नामक जगह पर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका पानीपत का दूसरा जो आपका युद्ध हुआ था कब हुआ था? आपका 21 अप्रैल 1526 को। अगर डेट भी आपसे पूछ लेता है तो 21 अप्रैल आपका क्या होगा? 1526 आपके क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है।
चलो भाई, अगला है प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसको भी एक बार मिटा लेते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, 1526 और ये वाला। ठीक है, देखो भाई, जॉर्ज थॉमस से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जॉर्ज थॉमस। ठीक है, बड़े ही विचित्र प्राणी थे आपके, ये प्राणी क्या इंसान ही थे। ठीक है, तो इन्होंने बोला प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। किसकी बात कर रहे हैं? जॉर्ज थॉमस की। जॉर्ज थॉमस थे कौन, इससे क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जॉर्ज थॉमस यहां पर इंडिया में आए थे, तो वो कहां से आए थे? आयरलैंड से आए थे। और आयरलैंड से जो वो आए थे तो यहां पर व्यापार करने आए थे। तो इनके जो जन्म है, आई थिंक इनका जो जन्म माना जाता है 1756 माना जाता है। उसके बाद ये 1782 में इंडिया में आए थे। ठीक है, कहां पर पहुंचे थे? ये आयरलैंड से आए थे और ये मद्रास पहुंचे थे। और मद्रास पहुंचकर ये कहां गए? आपके हैदराबाद। हैदराबाद की जो निजाम है वहां पर इन्होंने एज ए तोबची जो होता है भाई, उसकी नौकरी की। उसके बाद भाई साहब आ गए ये आपके दिल्ली, 1787 के आसपास ये आपके दिल्ली आ गए। और दिल्ली यहां पर एक बेगम होती थी, बेगम समरू। ठीक है, क्या नाम था उनका? बेगम समरू एक नाम था उनके। यहां पर इन्होंने काम किया और बेगम समरू ने उनकी एक मुंह बोली बेटी थी, उसके साथ इसकी शादी करवा दी थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इनको कहां की जागीरदारी दी गई थी? इनको टप्पल, कहां का इनको जागीर बना दिया गया था? टप्पल की इनको जागीरदारी दे दी गई थी। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने शाह आलम द्वितीय की जान बचाई थी। उससे खुश होके ये उनके क्या बन गए थे? वफादार बन गए थे। ठीक है, ये उनके वफादार बन गए। फिर इन्होंने उस लड़की से शादी करवाई और ये टप्पल की आपको जागीरदारी दे दी। बट ये इनके भी वफादार नहीं रहे, ये इनके भी खिलाफ हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ये काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, मतलब शासन करना चाहते थे। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने कितने गांव बसाए? 200-250 के आसपास है। और एट द एंड ऐसा बोला जाता है कि धीरे धीरे इन्होंने 800 गांव पे शासन कर लिया था। कितने गांव पे शासन किया था? 800 गांव पे शासन किया था इन्होंने। ठीक है, और फिर लास्ट में 1802 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पर? बहरमपुर में। कहां पर? आपकी बहरमपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी 1802। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? बेसिकली हांसी का जो किला है वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। टप्पल की जागीरदारी इनको दी गई थी। कहां से आए थे? आयरलैंड से आए थे। कहां पहुंचे थे? मद्रास पहुंचे थे। तोपची की नौकरी की थी। फिर बेगम समरू के वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को बचाया था, उनके वफादार बन गए थे, लड़की से शादी करवाई थी, टप्पल की जागीरदारी दे दी थी। 800 गांव पर बाद में इनका शासन रहा है। ठीक है, 1802 में बहरमपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अलावा और आपको क्या पता होना चाहिए, इन्होंने बोला है अपनी राजधानी किसको बनाया था? बेसिकली इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया है वो हांसी के दुर्ग को बनाया है। किसको बनाया है? हांसी के किलों को बनाया है। अब हांसी के किले से भी आपके काफी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, हांसी का जो किला है वो किसने बनवाया था? देखो, इसको आप कई बार चेक करोगे ना तो इसमें दो नाम आपको दिखाई देंगे, बट जो एचएसएससी ने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, इसमें दो नाम आपको दिखाई देंगे, बट जो मोस्ट कंफर्म नाम है वो है आपका यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है आपका? पृथ्वीराज चौहान। इसको जो बनवाया था वो पृथ्वीराज चौहान, और उन्हीं का नाम क्या था? आपका पृथ्वीराज तृतीय। उन्होंने बनवाया था। और उनका जो आपका जन्म का जो समय रहा है, जन्म मृत्यु का 1149 से लेकर 1192 तक रहा है। इसी बीच इन्होंने, मतलब हम बोल सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने या पृथ्वीराज तृतीय ने इस किले की स्थापना की थी। ठीक है, पहला पॉइंट इससे रिलेटेड आपका ये। दूसरा क्या है? हांसी का जो पुराना नाम है आपका क्या है? आसी। क्या है आपका? आसी। क्या नाम है? आसी। तो इसी किले को आसीगढ़ का किला भी बोला जाता है। आसीगढ़ का किला भी इसी को बोला जाता है। तो ये हांसी के किले से आपको पता होना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए भाई। तीसरा पॉइंट क्या है? हांसीगढ़ के किले से तलवारों का किला, जो आपकी तलवारें होती हैं, तलवारों का जो किला है वो किसको बोला जाता है? तलवारों का किला भी हांसीगढ़ का जो किला है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं कि हांसीगढ़ का जो किला है उसको अपनी जो राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने बनाया था। हांसी के किले को, हांसी का दुर्ग है, पृथ्वीराज चौहान ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी लगभग। तो इन्होंने 12वीं शताब्दी में की थी, क्योंकि इनके जन्म का समय 1149 से 1192 रहा है। ठीक है, इसी किले को हांसीगढ़ का किला भी बोला जाता है और इसी किले को तलवारों का किला भी बोला जाता है। और इनके जो शासन का समय रहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1166 से 1192 इनका समय माना जाता है।
क्योंकि तोमर वंश के जो राजा हुए हैं उनका नाम हुआ है अनंगपाल द्वितीय। अनंगपाल सेकंड जो थे वो इनके नाना थे, और इनकी जो माता थी इनके नाना की इकलौती पुत्री थी, इसलिए अपना सारा राजपाट शासन उन्होंने किसको दे दिया था? पृथ्वीराज तृतीय को दे दिया था। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और जो मैं दूसरा नाम बता रहा था कि इस किले के निर्माण का जो श्रेय दिया जाता है, जो दूसरा नाम अगर आप देखोगे कई बार आपको दिख जाएगा, अनंगपाल द्वितीय का ही बोला जाता है, जो इनके नाना थे। ठीक है, तो ये यहां से बेसिकली एचएसएससी के हिसाब से जो आपका आंसर है और जो मोस्ट करेक्ट आपका आंसर है वो यही है, पृथ्वीराज चौहान ने इस किले की स्थापना की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भाई, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे भाई आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की और अच्छे से अच्छा उससे जितनी चीजें रिलेटेड हैं उसके बारे में आपको बताने की। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है मराठों और अहमद शाह अब्दाली, क्या बोला है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रथम युद्ध लड़ा गया था, ये आपसे पूछा है। ठीक है भाई, देखो भाई, पानीपत का पहला युद्ध आपको पता है किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और सिकंदर लोदी के बीच में हुआ था। फिर बारी आती है पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ है वो किसके बीच हुआ था भाई? वो हुआ था आपका हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य जिनको बोला जाता है, उनके बीच में और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। क्योंकि अकबर उस समय पे मात्र 13 से 13.5 साल के थे, वो युद्ध नहीं कर सकते थे। तो उनके जो संरक्षक हुआ करते थे बेहरम का, तो आप ये बोल सकते हो कि युद्ध आपका बेहरम का और इनकी बीच में हुआ था, उनकी सेना और इनके बीच में हुआ था, जिसमें ये हार गए थे और बेहरम खान ने इनकी गला काटकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है मराठे और अहमद शाह। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ये जो आपका युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1761 में। और इसकी जो डेट है आई थिंक आपकी 14 फेब 1761 को हुआ था, और ये हुआ था आपका मकर संक्रांति वाले दिन। ठीक है, कब हुआ था आपका ये? एक सेकेंड, पानीपत का ये युद्ध हुआ था भाई साहब आपका, ठीक है, एग्जैक्ट डेट इसकी आई थिंक 14 फेब है। ठीक है, 1761 को हुआ था भाई। और किस किस के बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब बारी आती है, एक क्वेश्चन और बनता है इससे। क्या क्वेश्चन बनता है कि 1757 और 58 के समय पर हरियाणा में किसका शासन था? तो मैं बता दूं, उस समय पर जो आपका हरियाणा में शासन था वो मराठों का ही था। उसी के बाद आपका ये युद्ध हुआ था 1761 में। तो ये बात आपको यहां से पता होनी चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बोल सकते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। कहां पर हुआ था? आपका काला अंबा नामक जगह पर पानीपत में हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां से आपको इस युद्ध के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। मैं एक बार आपको डेट कंफर्म कर देता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट। सत्रह सौ इकसठ। चलो भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं तब तक। ठीक है, जी बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा था बिल्कुल सही है। 14 जनवरी को ही हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसकी डेट में। 14 जनवरी, क्योंकि इतने युद्ध है। 14 जनवरी 1761 को ही हुआ था, और ये हुआ था आपका मकर संक्रांति वाले दिन। बिल्कुल सही है। ठीक है, 14 जनवरी को 1761 को मकर संक्रांति वाले दिन हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट आता है जी अच्छा इसी में आ गया क्या? हाँ, 1756 और 1757 में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार में रहा है? तो बेसिकली ये रहा था मराठों के। किसके में रहा था? मराठों के में। 1757 और 58 में, और सॉरी 1756 और 57 में मराठों के अधिकार में रहा था। और उसी के बाद ये आपका 1761 में क्या है? पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना किसने की थी? ये आपसे पूछा है। तो औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में, जो आपका रेवाड़ी है हरियाणा में है, अहिर अहिर जो आपके यादव जाति होती है उसको अहिर बोल दिया जाता है। तो इसकी जो स्थापना की थी नंद, क्या नाम है? नंद राम ने की थी। तो औरंगजेब के समय में किसने की थी भाई साहब? आपकी नंद बी, 8वें का बी आंसर होगा। हाँ, नंद राम ने क्या की थी? आपकी रेवाड़ी में अहिर शासन की स्थापना की थी। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका, आगे चलते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, ठीक। उसके बाद आता है आपका सल्तनत कालीन शासक मोहन सिंह मंडार। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह मंडार। इनका भी काफी नाम आता है आपका। मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है क्या है? कैथल। क्या है आपका? कैथल है। तो मोहन सिंह मंडार का जो आपका शासन रहा है कहां पर रहा है आपका? कैथल में, ठीक है। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी आपकी बहरामपुर में। क्या है आपकी? बहरामपुर। कहीं पर आपको यहां पर बहरामपुर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं पर आपको बहरमपुर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे बहरमपुर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बात एक ही है आपकी, ठीक है। बहरामपुर या बहरमपुर इसी में आपकी हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुई थी? 1802 में। कहां, कौन सी राजधानी बनाया था इसने? अपनी राजधानी किसको बनाया था भाई? हाथीगढ़ के किले को, ठीक है। चलो जी, ये आपका कैथल आ गया। मोहन सिंह मंडार का जो रिलेशन है, संबंध है, कहां से रहा है? कैथल से। और कैथल में आपके नवग्रह कुंड है, जिसकी वजह से इसको छोटी काशी भी बोल दिया जाता है। कई जगह पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा भिवानी को भी छोटी काशी बोला जाता है। अगर ये बोला जाए ना क्वेश्चन में, छोटी काशी भिवानी को बोल दिया जाता है। अगर ये बोला जाता है नवग्रह कुंड होने की वजह से, नवग्रह कुंड होने की वजह से किसको छोटी काशी का नाम दिया जाता है? तो उस समय पे आपका आंसर क्या होगा? कैथल। क्योंकि नवग्रह कुंड महाभारत के समय के हैं और वो कहां थे? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से बोल के उनको बनवाया था। और वो कौन कौन से कुंड है आपके? सूर्य कुंड है, राहु कुंड है, केतु कुंड है, और यहाँ से मंगल कुंड है, बुध कुंड है, बृहस्पति कुंड है, शुक्र शनि, ये सारे कुंड आपके उसमें है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन अभी आया नहीं है, ठीक है। बस ये कुंड का नाम तो नहीं पूछा आज तक, वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे कुंड है, ठीक है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है ये वाला। बोला जाता है किस मुगल शासक ने हरियाणा में प्लेग फैलने पर वहां के लोगों की सहायता की थी? तो ये आपका कौन था? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर। जहांगीर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही कट्टर थे। इन्होंने काफी मंदिर वंदिर तुड़वाए थे। बट मुगल शासन में सबसे पढ़े लिखे आपके एजुकेटेड जहांगीर ही थे। और जहांगीर अपना खर्चा चलाने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने टोपियां बनवाकर वो बेचा करते थे, उनसे अपना वो खर्च चलाया करते थे, ऐसा उनके बारे में बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है रेवाड़ी के किस अहीर शासक की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, क्या नाम था इनका? मोहम्मद शाह रंगीला। ये मोहम्मद शाह रंगीला वही हैं जिनके समय में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। किसने किया था अटैक? आपका नादिर शाह ने किया था। और नादिर शाह दिल्ली से जो आपके लाल किले में तख्ते ताऊश हुआ करता था, जो आपका, ठीक है, जिसपे कोहिनूर हीरा लगा होता था, इसी युद्ध के बाद नादिर शाह उसको उठा ले गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने बोला रेवाड़ी किस अहीर शासक की वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? तो इनका नाम था आपका बाल किशन। क्या नाम था इनका? बाल किशन। तो एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? सी, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन का इसका आंसर क्या था? बाल किशन। तो बाल किशन आपके वो थे जिनसे प्रभावित होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें शमशेर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। कौन थे आपके? बाल किशन। अब नंदराम से भी आपका क्वेश्चन आया था, इसको भी याद रखिएगा, शायद ऊपर पहुंच गया होगा, ठीक है। नंदराम से भी आपका क्वेश्चन आया था पीछे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद आता है राज्य में, इसके बाद आपका क्वेश्चन है राज्य के किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, जिन्होंने हिसार की तरफ से जो आपकी सेना लेकर चले थे बाबर के खिलाफ, ये वही है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि किस क्षेत्र में हमीद खां सारंगवानी का विद्रोह हुआ था जिसे बाबर की सेना ने दबा दिया था? तो इसका आंसर आपका 13 है और इसका आंसर क्या है आपका? डी। इन्होंने बाद में विद्रोह किया था, ठीक है, बाद में भी इन्होंने विद्रोह किया था। ऐसा नहीं है कि ये हार गए थे तो ये चुपचाप बैठ गए थे। आपने सुना होगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1527 में एक युद्ध और हुआ था जिसमें वो हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो बेसिकली जो राणा सांगा की तरफ थे हसन खां मेवाती, फिर से राणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ लड़े थे, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि बाबर बेचारा जब यहाँ पर आया था तो युद्ध करता ही रह गया था, सारी जिंदगी उसने युद्ध करने में लगा दी थी। कभी खानवा का युद्ध, कभी
चौसा का युद्ध, कभी पानीपत का युद्ध, तो सारे युद्ध आपके करता रह गया था। तो जैसे कि आपको पता होगा खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1727 में, ठीक है, किस किस के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच में, उसमें भी ये उनके साथ थे, ठीक है। तो इसको आप हिसार से मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 13 का आपका डी है। कहां से है आपका, मेवात से। तो जिससे बाबर की सेना ने दबा दिया था, तो इन्होंने दोबारा किया था, कहां से, मेवात से। कंफ्यूज मत करिएगा, कभी हिसार लगा दो, ठीक है। अकबर ने हरियाणा के किस क्षेत्र में मिलाया था। बेसिकली अकबर ने जब हरियाणा को जो शासन किया था, तो अकबर ने क्या किया था, हरियाणा का अधिकांश भाग तो उन्होंने क्या कर दिया था, दिल्ली में मिला दिया था, और कुछ भाग उन्होंने आगरा में मिला दिया था। आगरा को आपने क्यों मिलाया था, आपको पता होगा, आगरा में भी आपका एक लाल किला है, ऐसा नहीं कि दिल्ली दिल्ली में लाल किला है, आगरा में भी आपका एक लाल किला है जहां से ये शासन करते थे, ठीक है। और आगरा की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1504 ईस्वी में, याद रखिएगा। आगरा की जो स्थापना हुई थी वो 1504 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा उस क्वेश्चन को। और आगरा की जो स्थापना है वो आपकी इब्राहिम लोदी ने ही की थी, ठीक है। किसने की थी, इब्राहिम लोदी ने। कब की थी, आपकी 1504, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, किस सल्तनत के किस शासक के शासन काल में हरियाणा के मेवात क्षेत्र के विद्रोहियों व लुटेरों ने दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया था, यह आपसे पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर था, नसरुद्दीन क्या है, मोहम्मद। क्या था इसका आंसर, नसरुद्दीन मोहम्मद। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, यहां से जो आपकी मेवात की जनता थी वो नसरुद्दीन मोहम्मद से संतुष्ट नहीं थी, खुश नहीं थी, ठीक है। और नसरुद्दीन मोहम्मद थे कौन, ये आपके मुगल शासक थे जिनका समय रहा था आपका 1246 से 1266 के बीच में। कब रहा था आपका, 1246 से 1266 के बीच में। 1266 के बाद कौन इनकी जगह पर गद्दी पर बैठा था, बलबन। और बलबन का नाम क्या था, उल्गा खां। क्या था, उल्गा खां, ठीक है। क्या नाम था उसका, उल्गा खां। वो इनकी जगह पर क्या था, उल्गा खां, वो इनकी जगह पे गद्दी पे बैठा था। तो बेसिकली नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कई बार मेवात के जो विद्रोह होते थे उसको दबाने के लिए भेजा था, बट बलबन हर बार आपका क्या था, फेल हो जाता था। बट एट द एंड बलबन ने मेवातियों के खिलाफ, पीछे क्वेश्चन भी आया था, मेवों के खिलाफ कौन लड़ा था, बलबन लड़ा था। इनके खिलाफ काफी ऐसा बोला जाता ना, लोह और रक्त नीति बलबन ने किनके खिलाफ अपनाई थी, इन्हीं मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी। बट ऐसा कहा जाता है कि बलबन कभी भी इन मेवातियों को पूरी तरीके से दबाने में, कुचलने में कभी सफल नहीं रहा। जैसे ही बलबन आता, इन पर अटैक करता, इनको हराता और वापस जाता, तो आपके मेवाती फिर पीछे से खड़े हो जाते हैं, अब आजा, अब आ, अब आ, ये काम हो रहा था। ये बेचारा हराता जाता, वो फिर खड़े हो जाते, ये जाता हराता, वो फिर खड़े हो जाते। तो ऐसा ही हमेशा चलता रहा। तो पूरी तरीके से बलबन मेवातियों को कभी भी कुचल नहीं पाया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, नसरुद्दीन मोहम्मद। और सॉरी, मुगल नहीं थे आपके, गलती से बोल दिया, मुगल नहीं थे। तो इनका जो शासन रहा था, तो ये आपका, ये जो इनका शासन था इस समय पर, किसका शासन था आपका, ये था आपका गुलाम वंश का, ठीक है। किसका शासन था आपका, गुलाम वंश का। तो ये उस समय के थे। मुगल तो वैसे याद रह गया क्योंकि मुगल ही चल रहा था, ठीक है। तो 1246 से आपका 1266, ठीक है। काफी अच्छा है क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। बलबन से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। बलबन ने इनको काफी दबाने की कोशिश की थी, बट अच्छी तरीके से दबा नहीं पाया था। उल्गा खां के नाम से वो था, ठीक है, बलबन, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। ये कौन थे आपके, कौन से उसके थे, ये आपके कौन कर रहा है मैसेज, ये थे आपके गुलाम वंश के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसमें क्वेश्चन है कि किसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। भाई साहब, औरंगजेब के खिलाफ सभी विद्रोह करते रहते थे, ठीक है। औरंगजेब के खिलाफ किसने विद्रोह किया था, सांवलिया मेव और हाथी सिंह बड़गुज्जर। किस किसने किया था, दोनों ने किया था। किस किसने, इनका नाम था सांवलिया मेव और इसका क्या नाम था, हाथी सिंह बड़गुज्जर। इन दोनों ने ही आपका जो क्या नाम है इसका, औरंगजेब के खिलाफ आपका क्या था, विद्रोह किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंसर क्या है इसका, डी। ए और बी दोनों ने औरंगजेब के खिलाफ क्या है, विद्रोह किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए।
चले भाई आगे, अगले कौन सा क्वेश्चन था, 16 ना, 16 का आंसर आपका डी सही है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर एक नगर बसाया है और उसका नाम हरनी खेड़ा रखा है? क्या रखा है? हरनी खेड़ा। इसका आंसर है आपका किया फिरोज शाह तुगलक। क्या है इसका नाम? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्या नाम है इसका? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही एक आपका महल बनवाया है जिसका नाम है गुजरी महल। पता है आपको? बेसिकली कहा जाता है कि एक बार ये कहीं गए हुए थे और इनका एक गुजरी लड़की पे दिल आ गया था, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। तो उसी के लिए इन्होंने अपने जो किला था उस किले से बाहर, ठीक है, उस किले से बाहर एक महल बनवाया था जिसका नाम था गुजरी महल। तो ये बेसिकली एक गुजरी लड़की के लिए बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? गुजरी लड़की के लिए बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके अलावा इन्होंने यहां पर हिसार का किला भी इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, और हिसार की स्थापना भी क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। कब की थी? आपकी 1354 में। किसने की थी? 1354। ठीक है भाई। और हिसार का जो फारसी में मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका? दुर्ग। क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग होता है आपका किला। हिसार का फारसी का मतलब ही क्या है आपका? दुर्ग है, और आपका क्या है? किला है। इसके अलावा एक नाम और है, वो भी मैं आपको हिसार के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हिसार को किस नाम से, वैसे हमारे काम का है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हिसार को एक नाम से और बोला जाता है, वो है आपका हिसार ए फिरोजा। क्या नाम है? हिसार ए फिरोजा। क्या नाम है? हिसार ए फिरोजा। हिसार का ये नाम होता था पहले, धीरे धीरे नाम बदल गया और नाम क्या रह गया आपका? हिसार रह गया। तो ये भी आपको यहां से इतना पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं बिल्कुल रेलिवेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, और किसी डाटा में 1% चांस है कि डाटा गलत हो जाए। डाटा कभी गलत नहीं होगा, जो मैं आपको बताऊंगा 99.99% आपका सही होगा। ठीक है, चलो भैया, तो फिरोज शाह तुगलक ही वो है जिन्होंने हरनी खेड़ा, क्वेश्चन 17 है ना, 17 का आंसर आपका भी है। कहां से अपनी, किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिरसा से 12 मील की दूरी पर हरनी खेड़ा बसाया था? उसका किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये आपको पता लग गया। हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा में कहां की सरकार सौंपी थी? ये आपसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। हरियाणा में हुमायूं ने अपने भाई को कहां की? मेवात की सरकार सौंपी थी। कहां की? मेवात की। कहां की? मेवात की। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है आपका सरहिंद। सरहिंद भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन आता है कि बाबर ने जब हरियाणा का जो क्षेत्र है या भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो एरिया वो जीत लिया था, कहां कहां पर उसने उसको बेसिकली 4 हिस्सों में बांट दिया था ताकि अच्छे से वो वहां पर अपना क्या कर सके? अधिकार कर सके, या जिसको बोलते हैं कि अपनी सरकार चला सके इस तरीके से। ठीक है, अपना प्रशासन चला सके, ऐसे बोल सकते हैं। तो उनमें आप क्या था? सरहिंद भी था। क्या नाम था? सरहिंद। और अब इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, सरहिंद का अब नाम बदल दिया गया है। अब इसको बोला जाता है फतेहगढ़ साहिब। कहां पर है? पंजाब में है, फतेहगढ़ साहब। ठीक है, तो उस नाम से अब इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को, भाई का नाम क्या है? हिंदाल, तो हरियाणा का कहां की सरकार सौंपी थी भाई साहब? मेवात की। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने हरियाणा को अच्छा यही तो है, किन सरकारों में विभाजित किया था? दिल्ली में, मेवात में, हिसार में और सरहिंद। सरहिंद ही आज आपका कौन सा है? फतेहगढ़ साहब। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली वो अच्छा प्रशासन चलाने के लिए 4 हिस्सों में बांट दिया था। तो उसमें आपका दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। और देखो ये आपका मेवात का जो शासन है, मेवात का शासन ही आपका हुमायूं ने अपने भाई को दिया था। हुमायूं था कौन? हुमायूं बाबर का लौंडा था, मतलब लड़का था भाई। ठीक है, अब बारी आती है, यहां पर क्वेश्चन है कि पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया? तो बाबर का पूरे भारत पे ही हो गया था, ये मान लो भाई। ठीक है, तो इसमें सोचने की क्या बात है? आगरा पे भी, हरियाणा पे भी, दिल्ली पे भी। तो इसका मतलब इन सभी पे बाबर का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था। और ये क्वेश्चन अच्छा है। दिल्ली है, मेवात है, हिसार है और आपका क्या है? सरहिंद। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरहिंद ही आज आपका पंजाब का फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है और क्वेश्चन का आंसर है आपका डी।
क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। सतनामियों में छोटी जातियों के लोग की संख्या अधिक थी, ये भी आपको पता होगा। सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुयायी थे, ये भी सही है। सतनामियों के फौजदार ताहिर खां को पराजित कर नारनौल पर अधिकार कर लिया था, ये भी आपका सही है। बेसिकली नारनौल का विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन आता है कि नारनौल का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था भाई साहब आपका 1662 ईस्वी। कहां हुआ था आपका? 1662 ईस्वी में नारनौल का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था कि सतनामी जो आपका ये धर्म था, इसको मानने वाले लोगों ने जो एक सरकारी कर्मचारी होता है, जैसे सेना का व्यक्ति था, उसके साथ मार पिटाई कर दी थी। उस मार पिटाई के बाद एक विद्रोह सा फैल गया था। ठीक है, तो ये है आपका। आगे क्वेश्चन भी आएगा सतनामियों की जो आपकी आई थिंक 1543 में इसकी स्थापना हुई थी, वो आगे क्वेश्चन भी आएगा अपना है यहाँ पर। तो इसमें सतनामी संप्रदाय के लोग भक्ति आंदोलन के संतों के अनुयायी थे। नारनौल को अधिकार करने के बावजूद सतनामियों ने किसानों से माल गुजारी नहीं वसूली, ये आपका गलत है। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ये आपका सही नहीं। अगला है सूर्यवंशी आदिल शाह के समय उसका प्रधानमंत्री हेमू बना। हेमू कहाँ का निवासी था? तो बार बार बात आती है, हेमू रेवाड़ी का निवासी था और ये यहीं का क्या था? राजा था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? जो युद्ध की हम बात कर रहे थे, हिसार वाला, जिसमें बाबर ने हुमायूं को भेजा था कि आप जाओ उसके साथ युद्ध करके आओ, हिसार की तरफ गए थे वो। तो बेसिकली वही थे आपके हमीर खां। हमीर खां को ही क्या नाम है आपका? हामिद खां। क्या नाम था? हामिद खां। हामिद खां सारंगवानी। क्या नाम था? हामिद खां सारंगवानी। इन्होंने ही सबसे पहले बाबर को रोका था। तो क्वेश्चन 23 का आंसर होगा आपका ए, हामिद खां सारंगवानी, ये आपका नाम होगा। हसन खां मेवाती जब तक आए नहीं थे, इन्होंने इनको ही हरा दिया था पहले। ठीक है, तो ये 1525 में है आपका। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये 1525, ये वही वाला युद्ध है जो आपका 1526 में की जो बात है ना, फेब 1526 में जो युद्ध हुआ था, ये वही वाला युद्ध है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस इलाके में 1543 में, देखो मैंने बोला था ना 1543 में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी। तो किस इलाके में देखो पहला क्वेश्चन, सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई साहब? वीरभान ने की थी। कब की थी? 1543 में की थी। ठीक है, कहां पर की थी? नारनौल में की थी। और विद्रोह कहां हुआ था? नारनौल में हुआ था। कब हुआ था? 1662 में हुआ था। तो क्वेश्चन का आंसर आपका 24वें का ए होगा। तो 1543 में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना कहां की थी? नारनौल में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आपका असत्य है? तो क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। तो देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा असत्य है? ये भी आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये आपका क्या है? गलत है। पहला, फिरोज शाह तुगलक ने मेवाती सरदार बहादुर नादिर को इस्लाम की दीक्षित किया था। बिल्कुल किया था, ये सही है। तैमूर आक्रमण के बाद स्वतंत्र राज्यों में बहादुर नादिर और मोहन सिंह मंडार के राज्य महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल सही है। देखो मेवाती सरदार तो आपका कौन हो गया? ये आपका बहादुर नादिर हो गया। और मोहन सिंह मंडार के राज्य कौन से हो गए? आपको पता है, कैथल वाला। अभी आया था मोहन सिंह मंडार का जो संबंध था वो किससे था? आपका कैथल से था। ठीक है, किससे? कैथल से। कैथल को मैं आपको बता दूं गुरुद्वारों की नगरी भी बोला जाता है। कैथल को गुरुद्वारों की नगरी भी बोला जाता है, कपिल स्थल भी बोला जाता है। और हनुमान जी के जन्म का जो स्थान है वो किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है। तो हनुमान जी की जन्म स्थली भी इसको माना जाता है। ठीक है, किसको? कैथल को। अगला, सल्तनत काल में हरियाणा की जलवायु गर्म और सूखी थी। ये गलत है। सल्तनत काल में हरियाणा में गांव की अपेक्षा नगर थे और जो व्यापार के केंद्र थे। ये बिल्कुल सही है। तो बेसिकली आपकी ये जलवायु वाला आपका गलत है। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? आपको पता होगा। तैमूर का आक्रमण आपका 1398 में हुआ था। कब? 1398 में। ठीक है, तो और कहां से वो आए थे? सिरसा से होते हुए, हिसार से होते हुए, बेसिकली राजस्थान की तरफ से आए थे। दिल्ली में 15 दिन रहे थे। उनकी सेना ने आसपास की सभी जगह पे लूटपाट की थी, औरतों को और बच्चों को भी नहीं बख्शा था। और उनके लूटपाट करके जब वो गए थे तो यहाँ पर महामारी फैल गई थी। ठीक है, इतने बुरा हाल हो गए थे। ठीक है,
तो क्योंकि वो उन्होंने काफी सारी हत्याएं की थी, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसा क्या कर गए भाई, हत्याएं वगैरह की थी, लाशें पड़ी हुई थी, उनकी वजह से आपका हो गया था, क्योंकि उन्होंने काफी मारकाट मचाई थी, चोरी डकैती लूटपाट बहुत किया था उन्होंने, ठीक है। तो इसमें ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो डेली 25-25 क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में एक्स्ट्रा डाटा पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना भाई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो मैं डाटा आपको बताता हूँ वो भी आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी पेपर में आया हुआ होता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टोटली फ्री आपका सब कुछ चल रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, इनका फायदा उठाइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।